प्यारे बच्चों, आइए हम लोग तुल्य प्रतिरोध किस तरह से निकालेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल के बारे में हम लोग जाना और सीरीज के लिए फॉर्मूला लिखे थे हम लोग RS = R1 + R2 + R3 डैश डैश डैश, यानी कि जितना प्रतिरोध होगा सभी प्रतिरोधों को साधारण जोड़ की तरह बीजगणितीय हम लोग योग की तरह हम लोग काम करेंगे। और P फॉर पैरेलल, और जब प्रतिरोध जो है पैरेलल में हो तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 1/Rp = यहाँ लिखते हैं हम लोग 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इन्हीं दो फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जो है तुल्य प्रतिरोध का मान निकालते हैं। आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए ये प्रश्न हम लोग का इस तरह से है, ये 2 ओम है, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, और A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम लोग यह देखेंगे कि कौन कौन प्रतिरोध सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल में है। पहले यह पहचानने के लिए सीखना है आपको कि कौन कौन प्रतिरोध सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल में है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिन दो के बीच हम लोग को तुल्य प्रतिरोध निकालना रहता है उन दोनों के बीच हम लोग स्रोत आरोपित कर देते हैं। तो ये क्या किए हम लोग, स्रोत आरोपित कर दिए। तो ये हो गया स्रोत, ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस। इधर से करंट जाएगा और यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, और फिर ये I1 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी I1 होगा और फिर ये I1 और इधर वाला I2, ये हो जाएगा I और ये फिर हो जाएगा I। जितना करंट गया उतना करंट वापस आना चाहिए। तो जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लेंगे तो आपको देखना है कि किस किस प्रतिरोध से एक समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप पाइएगा कि ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये ऊपर वाला जो 2 ओम है दोनों से I1 धारा प्रवाहित हो रही है। जब समान धारा जाएगा तो वह प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है, और जब अलग अलग धारा जाता है वह प्रतिरोध समानांतर में होता है। तो पहले इन दोनों का हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ लिख पाएंगे हम लोग जो है, यानी कि ये 2 ओम और इस 2 ओम, ये दोनों ओम यहाँ लिख सकते हैं 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो R = हो जाएगा 2 ओम + 2 ओम, कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर जो है 4 ओम हो जाएगा। नया डायग्राम यहाँ हम लोग बना सकते हैं, और हम लोग ये बना दिए नया डायग्राम, और ये है इस तरह से, और ये आगे आ जाएगा और ये ले लिए और ये इधर आ गया और ये फिर नीचे में हम लोग का 4 ओम है, ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये हो जाएगा 4 ओम और ये वाला भी 4 ओम हो जाएगा। अब यह जो दोनों है ये दोनों 4 ओम और 4 ओम का जो प्रतिरोध होगा ये समानांतर में होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से अगर आप स्रोत लगाइएगा, जैसे कि स्रोत हम लोग लगा दिए, ये प्लस माइनस यहाँ से धारा आई जाएगा और यहाँ से धारा का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा I1 और ये क्या हो जाएगा I2। जब अलग अलग धारा जाएगा तो वह समानांतर में होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा समानांतर में। तब हम लोग फॉर्मूला यहाँ लिख पाएंगे। हम लोग समानांतर के केस में यहाँ लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो हम लोग लिख पाएंगे 1/4 और 1/4, ये LCM 4 हो, 1 + 1 यानी कि 2/4, ये कैंसिल होगा यानी कि 1/2, नीचे में ओम लिखना होगा आपको। तो इस तरह से R = हो जाएगा 2 ओम। अब ये दोनों मिलकर क्या हो गया 2 ओम। नया डायग्राम फिर से हम लोग बनाएंगे और नया डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। तो ये डायग्राम, अब ये जो दिख रहे हैं और ये जो दिख रहे हैं ये खींच कर लंबा कर देते हैं। लंबा करेंगे हम लोग तो देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये हो जाएगा 4 ओम। तो ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम, अब ये तीनों सीरीज में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो 4 ये साधारण इस सीरीज में है तो साधारण जोड़ की तरह जोड़ देंगे, 4 + 4 + 4 और ये हो जाएगा ओम और ये हो जाएगा
12 ओम, ये हो जाएगा आंसर। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ। आइए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ ये प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है और ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। जिसके बीच भी तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा उसके बीच हम लोग काम सबसे लास्ट में करेंगे। तो हम लोग इधर से शुरुआत करते हैं। तो अगर आप जो है पहचानने में दिक्कत हो रहा हो तो जिन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना हो वहां पर आप स्रोत लगा दीजिए और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। जिस जिस प्रतिरोध से एक समान धारा जाएगी वह प्रतिरोध जो है श्रेणी में होगी और अलग अलग धारा जाएगी वह प्रतिरोध समानांतर क्रम में होगी। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर धारा जाता है हम, तो यही धारा जो है इससे भी जाएगा, यानी कि यह जो 3 ओम है और यह जो 3 ओम है दोनों से समान धारा जाएगी, यानी कि यह दोनों किस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में साधारण जोड़ की तरह जोड़ते हैं तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 6। तो यहाँ हम लोग लिख दिए 6 ओम, साधारण जोड़ की तरह जोड़ दिए। अब देखिए आप नया डायग्राम भी आप बना सकते हैं। यहाँ हम लोग डायग्राम बना देते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग नया डायग्राम बना दिए यहाँ पर। तो आप देखिएगा कि ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों 6 ओम का जो प्रतिरोध है समानांतर क्रम में है। जब समानांतर क्रम में रहता है तब हम लोग लिखेंगे R बराबर, ये R बराबर 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 हो तो एक का वैल्यू लिखेगा और जितना भी प्रतिरोध होगा नंबर ऑफ प्रतिरोध से आप भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे हम लोग तो ये R बराबर हो जाएगा 3 ओम, यानी कि यह दोनों मिलकर कितना ओम हो गया, तो ये 3 ओम हो गया। आइए फिर ये नया डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर नया डायग्राम बना दिए है, ये 3 ओम और यह 3 ओम, ये दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो सीरीज में साधारण जोड़ की तरह जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, ये 6 ओम इस 6 के साथ जो है समानांतर क्रम में आएगा। फिर से नया डायग्राम बनाना होगा हम लोग को। अब देखिए यहाँ पर ये जो 6 ओम है और ये जो 6 ओम है ये पैरेलल में है। किस में है, पैरेलल में है। जब पैरेलल में होगा तो हम लोग लिख पाएंगे, एक का वैल्यू लिख देंगे और जितना प्रतिरोध होगा उससे भाग कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 ओम, और यह 3 ओम और ये 3 ओम फिर से किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये 3 ओम और यह 3 ओम सीरीज में किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो सीरीज में होगा साधारण जोड़ की तरह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। और यह 6 ओम और ये दोनों फिर से किस में आ जाएगा, समानांतर में आ जाएगा। तो देखिए फिर से नया डायग्राम बना। तो यहाँ देखिए ये 6 ओम और ये किस में है, तो ये पैरेलल में है। किस में है, पैरेलल में है। जब पैरेलल में होगा तो एक का वैल्यू लिखेंगे और जितना प्रतिरोध होगा उससे भाग कर देंगे, यानी कि R = हो जाएगा 6/2, यानी कि कितना ओम, 3 ओम। और यह 3 ओम और यह 3 ओम किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, जैसा कि प्रश्न में हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस 3 ओम और इस 3 ओम को जो है फिर से हम लोग जो है किस में लेंगे, तो सीरीज में लेते हैं। तो फिर से हम लोग को डायग्राम बनाना होगा। तो देखिए जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो इसको हम लोग डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। और ये 3 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया और ये यहाँ ये हो गया। तो ये 3 ओम और ये 3 ओम और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये 3 है। तो देखिए यहाँ पर यह 3 और यह 3 ये दोनों सीरीज में है। किस में है, सीरीज में है। तो जब सीरीज में रहेगा तो साधारण जोड़ की तरह जोड़ेंगे तो कितना ओम हो जाएगा, 6 ओम। और ये 6 ओम और ये दोनों पैरेलल में होगा। तो फिर से नया डायग्राम हम लोग बना देंगे। तो इस तरह से हम लोग नया डायग्राम बना सकते हैं। ये बना दिए और ये हो गया 6 ओम और ये हो जाएगा 3 ओम और ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। तो हम लोग लिख पाएंगे R इक्विवेलेंट जब दो समानांतर में हो और मान बराबर बराबर न हो तो दोनों को गुना कर देते हैं और दोनों को जोड़ करके भाग कर देते हैं। तो 6 + 3 9 हो जाएगा। दोनों को गुना कर दिए और दोनों को जोड़ करके भाग कर दिए। तो ये हो जाएगा 3 × 9 और 3 दूना 6, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
देखिए अगला प्रश्न ये इस तरह से दिया गया है और ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये वायर हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, देख रहे ये वाला वायर, अगर ये वायर नहीं रहता, तार नहीं रहता, तो क्वेश्चन बहुत इजी होता। हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि पहला तार और इसको मान लेंगे हम लोग दूसरा तार, और पहले तार का जहाँ भी स्टार्टिंग पॉइंट है 1 दे दीजिए और जहाँ भी अंत हो रहा है वहाँ भी 1 दे दीजिए, और दूसरे का जहाँ स्टार्टिंग हो रहा है वहाँ 2 और जहाँ पर अंत हो रहा है वहाँ भी 2 दे दीजिए। आप क्या कीजिए, एक तरफ 1 लिख लीजिए और दूसरी तरफ 2 लिख लीजिए। अब देखिए 1 और 2 के बीच में कितने प्रतिरोध है, एक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जितने भी रहे। अभी एक है, जितना भी रहेगा उतना दे देना है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में एक प्रतिरोध है तो हम लोग दे दिए एक प्रतिरोध। अब देखिए 2 और 1 के बीच में एक है तो 2 और 1 के बीच में आ जाएंगे, तो 2 और 1 के बीच में आ जाएंगे, तो ये हम लोग दे दिए और ये हो गया। फिर से 1 और 2 के बीच में एक प्रतिरोध है तो फिर से हम लोग दे देंगे, तो हम लोग दे दिए और ये दे दिए, और ये तार को आगे निकाल देना है तो हम लोग ये इधर आ गया और ये इस तरफ आ गया, और ये 3 ओम, 3 ओम और यह भी 3 ओम। आप पाइएगा तीनों किसमें है, ये तीनों जो है समानांतर क्रम में है। कैसे समझेंगे समानांतर क्रम में है, तो हम लोग जिसके बीच में निकालना है, यानी कि ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, वहाँ पर स्रोत लगा देंगे, तो स्रोत लगा दिए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यहाँ तक करंट आई आएगा और यहाँ से अलग अलग करंट पास कर जाएगा, I1, I2 और I3। अभी प्रतिरोध बराबर बराबर है इसलिए समान भी करंट पास यहाँ पर करेगा। अगर प्रतिरोध का मान अलग, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तब वह आप सीधे से समझिएगा वह समानांतर क्रम में होगा। तो ये तीनों जो है समानांतर क्रम में है। समानांतर क्रम के लिए हम लोग जो फॉर्मूला पर है 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3, एलसीएम 3, 1 + 1 + 1 यानी कि 3/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/1 ओम, नीचे में ओम देना है। फिर r = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। या आप दूसरे तरीके से r = जब सेम प्रतिरोध का मान हो तो एक का मान लिखना है, और जितना भी ये रेसिस्टर होता है, जितना भी प्रतिरोधों की संख्या होती है उतना से भाग कर देते हैं, तो भाग कर दिए तो 1 हो जाएगा। इस तरह से r = 1 ओम। तो ये हम लोग दूसरा मेथड भी अपना सकते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इस तरह से है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये R और ये R देख रहे हैं, ये दोनों और यह दोनों, ये किसमें है, पैरेलल में। ये किसमें है, तो पैरेलल में है, और ये दोनों भी किसमें है, तो पैरेलल में है, क्योंकि अलग अलग धारा जा रहा है। जब ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में रहता है तो हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो निकालते हैं, क्या जब इक्वल हो तो एक का वैल्यू लिखेंगे और जितना रहेगा उतना से भाग करेंगे, नंबर ऑफ रेसिस्टर से भाग कर देते हैं। यानी कि इसका काम करेंगे आप तो R = लिख सकते हैं हम लोग R/2। तो उसी तरह से इसका काम करेंगे हम लोग R = R/2, और इसका काम करेंगे R = R/2। तो नया डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा, ये R/2 और ये हो जाएगा R/2। ये A है और ये B पॉइंट है। अब यह दोनों जो है किसमें हो जाएगा, सीरीज में, इसमें है, ये दोनों सीरीज में है। जब सीरीज में रहता है तो साधारण जोड़ की तरह जोड़ देंगे, तो R/2 प्लस R/2 तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R, केवल क्या हो जाएगा R, एलसीएम R ले लेंगे हम लोग, R + R तो 2R, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा R। फिर से नया डायग्राम हम लोग बनाएंगे, तो नया डायग्राम बनाएंगे अब हम लोग, तो देखिए इस तरह से नया डायग्राम बन जाएगा आपका, और ये नीचे में ये हो गया और ये जाकर मिल गया, ये A और ये B, तो ये हो गया R और नीचे वाला R/2, और ये दोनों पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं, जब अलग अलग मान हो तो दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और दोनों को जोड़ करके भाग कर देंगे। तो देखिए R + R/2
नहीं, तो ये करेंगे तो ये r²/2 आ जाएगा। इसको काम करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 3r/2, इस तरह से r²/2 i/2, और ये चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा r/3। एक नया प्रश्न यहाँ दिया हुआ है और ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ ला देते हैं और तार को खींचकर इस तरफ ला देते हैं और इसको खींचकर इस तरफ ला देते हैं। जब लाएंगे तो देखिए डायग्राम का जो अरेंजमेंट हो जाएगा, ये अरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर ये ऐसा बना देंगे और ये ऐसा हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है हम लोग यहाँ ला देंगे। तो यहाँ पर लाएंगे तो देखिए हम लोग इस तरह से, और ये आ जाएगा इस तरह से, और नीचे वाला जो हिस्सा है ये हम लोग का इस तरह से ही रहेगा और ये चला जाएगा इधर, और ये हो गया बी पॉइंट, और इसको इधर ला दिया हम लोग, ये हो गया ए पॉइंट। ये 6 ओम है और ये 6 ओम है, दोनों 6 ओम है, और इधर 3 ओम और ये है 6 ओम। तो आप देखिए ये जो 6 ओम और 6 ओम है ये पैरेलल में है। जब पैरेलल में रहता है, इक्वल रहता है, तो हम लोग एक का वैल्यू लिखते हैं और जितना प्रतिरोध होगा उतना से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 ओम। अब नया डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ये दोनों पैरेलल में था। अब नया डायग्राम बनाएंगे हम लोग, तो देखिए नया डायग्राम हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, और ये इधर चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 3 ओम, और ये हो जाएगा 3 ओम, और ये हो जाएगा 6 ओम, और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है ए। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों पॉइंट है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों प्रतिरोध, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के जो बीच है, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी में है। श्रेणी में है यानी कि सीरीज में है, सीरीज में साधारण जोड़ की तरह जोड़ देंगे, तो ये कितना ओम हो जाएगा, 6 ओम। फिर नया डायग्राम बनाएंगे, तो नया डायग्राम हम लोग का इस तरह से हो जाएगा, और ये यहाँ पर इस तरह से है, ये इस तरह से है, और ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट 6 ओम, और ये भी 6 ओम। तो ये दोनों देखिए, ये दोनों जो है समानांतर में है, तो हम लोग R = लिख सकते हैं 6/2, तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 ओम। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। आप और भी प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए। ये सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का, यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये इसी तरह से होता है। आपको सबसे पहले समझना है कौन कौन से प्रतिरोध सीरीज में है और कौन कौन से प्रतिरोध पैरेलल में है। आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर हम आपको व्हाट्सएप करने का पूरा प्रयास करेंगे।